आज मैं आपको अपनी बिछड़ी हुई बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं जिसको मुझसे छीन लिया गया। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी पैदा हुई है। उसी से मेरे घर पर एक फ़कीरनी आई और मेरी बेटी को देखते ही बोली, यह बच्ची मनहूस है। इसकी मनहूसियत तुम्हारे पूरे ख़ानदान को खा जाएगी। अगर यह 18 साल तक किसी दरगाह में बाबा के पास रहे तो इसकी मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी। मेरी सासू माँ यह सुनकर बहुत परेशान हो गई और मेरी बच्ची को छीनकर उस फ़कीरनी को दे दी और उससे कहा, जब यह बड़ी हो जाए तो इसे हमारे पास ले आना। उस फ़कीरनी ने फ़ौरन मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। मेरे शौहर दूसरे मुल्क में रहता। मेरे शौहर को मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। कई सालों बाद जब मेरा शौहर घर वापस आया तो उसके साथ एक दुल्हन के जोड़े में एक लड़की थी, और जब मेरी नज़र दुल्हन के एक निशान पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि यह तो वही मेरा नाम हीना है और बचपन से ही मैंने अपने नाम के साथ रियाज का नाम सुना था। यही नाम सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी। मेरे अम्मी अब्बू ने बचपन में ही मेरा रिश्ता रियाज के साथ कर दिया था। रियाज मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा था। वह बचपन में हमारे घर आया जाया करता था। वह जब भी हमारे घर पर आता तो उसका मूड ऑफ होता। ऐसे लगता जैसे वह मुझे पसंद नहीं करता। वह न तो मुझसे बात करता और न ही मेरी तरफ देखता। मैं यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती और मैंने कई बार इस बारे में अपने अम्मी अब्बू से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता था। सबने जैसे बस अपनी मर्जी ही चलानी थी, सोच रखा था, इसलिए मैंने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर अब्बू के दोस्त ने एक दिन हमारी शादी की तारीख पक्की कर दी। घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगी और फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया और हमारी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बहुत देर से रियाज का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रियाज कमरे में नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो मैं इंतज़ार करते करते थक गई। तब मेरी सास कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, रियाज आज रात यहाँ इस कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ससुर से किसी बाबा ने कहा है कि आज की रात तुम दोनों पर बहुत भारी है, इसलिए वह कल ही तुम्हारे कमरे में आएगा। अब तुम सो जाओ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, तुम थक गई होगी। कपड़े बदल कर सो जाओ। वह यह कहकर मेरे कमरे से चली गई। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। भला यह क्या बात हुई? शादी की पहली रात ही मेरे शौहर को मेरे पास आने नहीं दिया। मुझे इन लोगों की सोच पर बहुत ताज्जुब हो रहा था। मैं बेड से उठी और मैंने अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल कर पहन लिया। फिर मैं सो गई। मेरी सास बहुत वहमी थी। वह हर काम में वहम करती और अपना हर काम बाबा जी से पूछ कर करती। वह हर बात में वहम करते, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरा यह काम गलत न हो जाए। अगर कोई काम करती तो बहुत ज़्यादा सोचती थी, कहीं इस काम में कोई खराबी न हो जाए। हर दूसरे दिन रियाज जब मेरे कमरे में आए तो मुझे उनको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मेरे शौहर को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन उनको देखकर मेरा डर दूर हो गया। रियाज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रियाज बहुत खामोश मिजाज के इंसान थे, लेकिन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह किसी परेशानी में है। रियाज बिल्कुल भी ऐसे शौहर नहीं थे जो शादी के शुरू के दिनों में नई नवेली दुल्हनों के नखरे उठाते हैं। उनमें वैसी कोई बात ही नहीं थी। हमारे बीच में एक झिझक सी थी। वह झिझक ख़त्म नहीं हो रही थी। 4 महीने बाद ही रियाज की दुबई में नौकरी लग गई और घर वाले सब खुश थे। मैं खुशी से दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे भरोसा था मेरे और रियाज के बीच में जो दूरियां हैं वह वहां जाकर दूर हो जाएगी। शायद यहाँ घर वालों की वजह से मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। मैं तो रात दिन सपने देखने लगी थी कि मैं दुबई जाकर रहूँगी, वैसे कैसे रहूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन दुबई जाने से एक दिन पहले रियाज ने घर वालों से कहा कि मैंने हीना के बारे में बहुत बुरा सपना देखा है कि वहाँ जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यह बात सुनकर तो मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं अब हीना को तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगी, यहाँ तक कि मैं उसे इस घर से बाहर भी कदम नहीं निकालने दूंगी। 40 दिन तक का है ना, घर में पैर भी बाहर नहीं निकाल देगी।
मेरी सास अपना हुक्म सुनाकर चली गई। मैं जो आज के आपके साथ दुबई जाने के सपने देख रही थी, वह सब टूट गए। मैंने रियाज से कहा, आप हमें माजी से बात करें और मुझे अपने साथ दुबई लेकर चलें। मगर रियाज ने कहा, मेरी अम्मा कोई बात नहीं मानेगी, वह किसी की नहीं सुनती। एक बार जब वह कुछ कह दे तो उनका फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। मैं उनसे बात नहीं करता, तुम जानती हो वह कितनी बड़ी है, एक बात को पकड़ कर बैठ जाती हैं। रियाज की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई, और भला मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने अपना सारा सामान बैग से निकाल कर अलमारी में रख दिया। दूसरे दिन भी आज दुबई के लिए निकल गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। रियाज का फ़ोन आता था, लेकिन वह सिर्फ अपनी अम्मी से बात करते, मुझसे बात तक नहीं करते। मैं बहुत उदास रहने लगी। अचानक मेरे जीवन में बहार आ गई, जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं यह खबर सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन रियाज ने यह खबर सुनने के बाद भी मुझसे बात नहीं की। मैं जानना चाहती थी कि रियाज को यह खबर सुनकर कैसा लगा, वह खुश भी है या नहीं। मगर पता तो तब चलता ना जब रियाज मुझसे बात करते। मैं हर समय रोती रहती। मुझे रोते हुए देखकर मेरी सास मुझसे कहती, बेटा तू रोया ना कर, रियाज जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुझे भी अपने साथ ले जाएगा। मैं सोचती कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता तो मैं भी अपने शोहर को कॉल करती। पड़ोस में भी एक लड़की थी, उसका शोहर भी मुल्क से बाहर था, उसके पास मोबाइल था, वह अपने शोहर से घंटों घंटों बात करती थी। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी। अगर किसी के पास मोबाइल होता तो उसे गलत समझा जाता और उसे अब गलत नज़रों से देखते। इस हालत में हर समय रियाज की कमी मुझे महसूस होती थी। मगर रियाज ने मुझे फ़ोन करता था और ना ही कभी मुझसे बात की, बस सिर्फ अपनी अम्मी से बात करता। खैर जैसे तैसे उसके बगैर यह समय गुजर गया। कुछ दिन बाद मेरी बेटी हुई। मैं बहुत खुश थी और सब घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। मेरे ससुर जी भी अपनी पोती को गोद में उठाकर प्यार कर रहे थे और सब लोगों को मिठाई बांट रहे थे। उसी दिन वह बहुत खुशी का दिन था, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक फकीरनी आ गई तो मेरी सास ने उसे मिठाई का डब्बा दे दिया। लेकिन उसने वह मिठाई का डब्बा लेने से मना कर दिया और जोर से बोली, यह बच्ची मनहूस है। और इस तरह जोर से बोलने पर सब लोग हैरान रह गए और मैंने उससे कहा कि क्या बकवास कर रही हो, कौन हो तुम। उस औरत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी सास ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो उस फकीरनी ने कहा कि यह बच्ची मनहूस है और इसकी मनहूसियत पूरे खानदान को खा जाएगी। मैं उस फकीरनी से कुछ कहती, लेकिन मेरी सास ने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरी सास ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तब फकीरनी बोली, मुझे सब पता चल गया है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। इस बच्ची को 18 साल तक घर से और घर वालों से दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मनहूसियत दूर होगी। मेरी सास परेशान हो गई। वह पहले से ही वहम में थी, औरत थी और उस फकीरनी की बातें सुनकर उन्होंने मेरी गोद से गुस्से से बच्ची को उठा लिया और फकीरनी की गोद में डाल दी और उससे कहा कि तुम इस बच्ची को अपने साथ ले जाओ, जब वह बड़ी हो जाए तो इसे वापस कर देना। यह सब सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने उस फकीरनी से इसे अपने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन मेरी सास ने मुझे रोक लिया। मैं रोने लगी, बिलखने लगी। मैंने अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मम्मी प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दें, यूँ मेरी गोद को ना उजाड़ें। लेकिन मेरी सास ने मेरी कोई बात नहीं मानी और उस फकीरनी को जाने के लिए कहा। फकीरनी मेरी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई और मैं रोती रही। मेरी सास आज को फ़ोन आया तो हमारे यहाँ बनी हुई बच्ची पैदा हुई, उसने रियाज को बता दिया। मैं हर समय अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती और उस फकीरनी को खोजती रहती कि न जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मैंने तो अपनी बच्ची को जी भर कर देखा भी नहीं था। उसके पैर की 2 जुड़ी हुई उंगलियां याद रह गई थी, जिनमें काले रंग का एक निशान था। बच्चे की मौत का सुनकर वह आज वापस नहीं आया और ना ही उसने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैंने अपनी सास से पूछा कि अब रियाज कब तक वापस आएंगे। वह मुझसे कहती थी कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और अपने शोहर का इंतज़ार करती रहती। शायद मेरी किस्मत में अपने शोहर का इंतज़ार ही लिखा था।
लेकिन रियाज को तो वापस आना ही नहीं था। उसके इंतज़ार में मैंने सालों गुजार दिए और शायद अब तो मैं भी रियाज को भूल चुकी थी। बस मुझे मेरी बच्ची की याद थी। मैं उसको याद करके रोती रहती, यहाँ तक कि रोते-रोते मेरी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थीं। मैं हर वक्त बस यही दुआ करती रहती कि कहीं से वह फ़कीरनी आ जाए और मेरी बच्ची को वापस ले आए। न जाने वह कहाँ से आई थी, कहाँ रहती थी, मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, मैं सोच रही थी कि शायद 18 साल पूरे होने के बाद वह मेरी बेटी को वापस ले आए, लेकिन अब तो शायद 20 साल पूरे हो चुके थे। ना वह फ़कीरनी ने मेरी बेटी को लेकर आई, ना ही रियाज़ वापस आए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने सास-ससुर की सेवा में गुज़ार दी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। एक दिन अचानक रियाज़ वापस लौट आया। उसे देखकर मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया। मैं उस बहुत खुश हुई। मेरे दिल पर जो अपनी बेटी की जुदाई का गम था, मैं उसे बताना चाहती थी। मैं रियाज़ के साथ बैठना चाहती थी, उसके कंधे पर सर रखकर सोना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ कहती इससे पहले मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिल गई कि वह अकेला नहीं आया है। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो दुल्हन बनकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं अपने आप को देखने लगी, कहाँ मैं सीधी-सादी सांवली-सी लड़की और कहाँ वह इतनी खूबसूरत गोरी-चिट्टी लड़की, जिसने मेरे शौहर ने शायद दूसरी शादी कर ली थी। यह देखकर मेरा दिल टूट गया, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं उसकी दुल्हन को गौर से देखने लगी। मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। यह तो वही निशानी है जो मेरी बेटी के पैरों पर थी, 2 जुड़ी हुई उँगलियों पर काला निशान। बस यही एक निशानी तो थी जो मुझे याद है। मैंने वह पहचान ली कि यही मेरी बच्ची है। क्या रियाज़ ने यह सोचकर ही मेरा दिमाग खटने लगा। मेरी सांसें रुकने लगी थी। मैं क्या देख रही हूँ? मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चक्कर आकर गिर गई। रियाज़ मुझे हॉस्पिटल ले गए। कुछ देर बाद मुझे होश आ गया। होश में आते ही मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? मैंने अपने पास ही रियाज़ को खड़ा देखा। आज खड़ा देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे रियाज़ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं चौंक कर उससे बोली, बस यही देखना बाकी रह गया था कि आज वह दुल्हन हमारी बेटी है। रियाज़ ने मुझसे कहा, चुप हो जाओ और घर चलो, मैं घर जाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि अब क्या रखा है सुनने सुनाने को, यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। हम घर पहुंच गए और रियाज ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। माँ ने बचपन से ही अपने वहम की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। कभी कहती आज पीले रंग का कुर्ता पहन लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कभी कहती आज दाल मत खाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कभी कहती याद से कोल मत का जाना। कभी कहती कि अपने उस दोस्त को छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कभी कहती कि घर पर ही रहो, बाहर जाने से तुम्हें नुकसान हो जाएगा। उनकी इसी वहम की आदतों ने मुझे परेशान कर दिया था। बचपन में ही उन्होंने मेरी और तुम्हारी शादी तय कर दी थी। माँ की इस आदत की वजह से मैं तुमसे क्या और लड़के को भी पसंद नहीं करना चाहता था। अपनी पढ़ाई पूरी की और मैं दुबई के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करने लगा। मैं यहाँ इस शहर में रहना चाहता था। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। मैंने दुबई में बहुत जगह अप्लाई कर रखा था। मुझे दुबई में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की बात अपने घर में बताई तो मैं शादी की जिद करने लगी। मैंने उनसे बहुत मना किया कि अभी तो मेरी नौकरी लगी है, पहले कुछ दिन नौकरी कर लूँ फिर बाद में शादी कर लूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी और मेरी शादी करवा दी। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने झूठ बताया और मेरा सपना सुनकर माँ जी तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देगी, क्योंकि वह बहुत वहमी है। और यही हुआ, उन्होंने तुम्हें यहीं रोक लिया और मैं अकेला दुबई चला गया। लेकिन मैं दुबई अकेला नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ मेरी मुलाकात समीना से हुई। मैं उससे मोहब्बत करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं जानता था मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने घर पर किसी को नहीं बताया। लेकिन मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब घर वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी गई।
मैं समीना के साथ दुबई चला गया। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। मुझे तुम्हारे बच्चे का बाप बनने की कोई खुशी नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि समीना भी माँ बनने वाली है। तब से मैं बहुत खुश हुआ। एक दिन समीना सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब समीना कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर समीना सदमे में चली गई। वह रोती रहती। मैं उसको बहलाने की कोशिश करता रहता। मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली बीवी का बच्चा तुम्हें दे दूंगा। जब तुम्हें 9वां महीना लगा तो हम दोनों इसी शहर में वापस आ गए और तुम्हारी पल पल की खबर रखता था। जैसे ही तुमने बच्चे को जन्म दिया और तुम हॉस्पिटल से घर वापस आए, मैंने एक औरत को पैसे दिए और उसके को माँ के पास भेज दिया। वह फकीरनी के भेष में आई थी। उसने वही सब कुछ कहा जो मैंने उससे कहा था। मैंने उसके बात सुनते ही बच्चे को तुम्हारी गोद से बाहर ले आई। मैंने उसकी गोद से बच्चे को लेकर समीना को गोद दे दिया। हम बच्चे को लेकर दुबई वापस चले गए। मैंने और समीना ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसका बहुत ख्याल रखा। उसे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत हो गई और हमें भी वह लड़का पसंद था। हमने उसकी शादी तय कर दी। हम उसकी शादी करने के लिए इंडिया वापस आए। शादी के दिन नज़दीक आए तो समीना को अपने किए पर बहुत गिल्ट होने लगा। उसने फैसला किया कि वह तुम्हारी बेटी को सब कुछ बता देगी और शादी वाली रात उसने हमारी बेटी को सब कुछ सच सच बता दिया। समीना की और मेरी बेटी नहीं है, बल्कि उसकी शोतन की बेटी है। समीना की यह बात सुनकर हमारी बेटी को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी शादी छोड़कर तुरंत मेरे पास आई और कहने लगी, आप लोगों ने मेरे साथ और मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इसी में अपनी माँ के पास लेकर चलो और जब तक अपनी माँ से नहीं मिल लेती मैं तब तक यह शादी नहीं करूँगी। मुझे अपनी माँ से पूछना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसकी यह बात सुनकर मैं उससे मिलाने के लिए तुम्हारे पास लेकर आ गया, लेकिन तुम उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर गलत समझ बैठी और बेहोश हो गई। रियाज की यह बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। फिर मैं अपनी बेटी के पास आई और उसे गले लगा लिया। खुशी की वजह से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपनी बेटी को 20 साल बाद देखा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उससे बहुत सारी बातें की और अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। और रियाज ने कैसे चालाकी दिखाकर मुझे तुमसे छीना और यह भी उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मेरी बेटी भी रियाज पर बहुत गुस्सा करने लगी और मुझसे कहने लगी कि माँ, अब आप एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहोगी जिसने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी, शौहर होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, कभी आपको पलट कर नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने अपने शौहर को डिवोर्स दे दी। मेरी बेटी ने मेरी ज़रूरत का सामान पैक किया और मुझे अपने साथ लेकर शहर चली आई। उसका शहर में अपना एक घर था। हम दोनों बाहर रहने लगे। फिर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई। वह चाहती थी कि वह एक अच्छे इंसान से मेरी शादी करवा दे, मुझे खुश रहता हुआ देखे। उसने अपने मंगेतर को भी सब कुछ बता दिया था और उसको भी यह बता दिया था कि वह अपनी माँ के लिए दूसरी शादी करना चाहती है। यह सुनकर उसके मंगेतर ने कहा कि तुम अपनी माँ की शादी मेरे दोस्त के अब्बू के साथ क्यों नहीं करवा देती। उनकी पत्नी की डेथ हो गई है, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वह बहुत शरीफ इंसान है और तुम्हारी माँ को खुश भी रखेंगे। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। माँ ने ठीक कहा, तुम उनसे बात करके देखो, वह मेरी माँ के उम्र के ही होंगे। उम्र के इस हिस्से में वह अकेले पड़ चुके थे, उन्हें भी किसी साथी की ज़रूरत थी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ की और उनकी शादी हो गई और वह बहुत अच्छे इंसान थे। वह मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और मेरी माँ उनके साथ बहुत खुश थी। 1 महीने बाद मेरी माँ की भी शादी हो गई। माँ अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और समीना और रियाज बीमारियों की शादी में भी दुआएं देने के लिए आए थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और मैं अपने पिछली ज़िंदगी को भूल चुकी थी। मेरी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ याद करने के लायक था ही नहीं। मेरी बेटी ने ठीक ही कहा था कि ज़िंदगियों को खुशियों पर मेरा भी हक है, साथ सब्र का फल ऐसे ही मिला करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट